चल ठीक है, अब हल्ला नहीं करो, इधर समझो। ये लड़का देखो इधर, अब हल्ला नहीं करना, ठीक है। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वांगसम आकृति का उदाहरण दे। हम कल बताए थे सर्वांगसम आकृति का मतलब की होता है कि ऐसी दो आकृति जिसका सभी अंग समान है। जैसे देखो ये हाथ है ना और दूसरा ये हाथ है, दोनों हाथ ऐसे रखो तो दोनों की रहता है, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो इसको बोलेंगे एक दूसरे का क्या, सर्वांगसम। सब कुछ जितना बड़ा उंगली ये है उतना ही बड़ा उंगली ये है, ठीक है। जितना बड़ा अंगूठा ये है उतना ही बड़ा अंगूठा ये है, ठीक। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे, यानी सभी अंग की हो जाना, बराबर हो जाना, ठीक है। चलो तो सर्वांगसम आकृति का उदाहरण, ये हल्ला नहीं करना, समझो। सर्वांगसम आकृति का उदाहरण ये भी दे सकते हैं, दोनों हाथ, लेकिन क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान त्रिज्या के सभी भी देखो पहला ही क्या हो गया इसका सर्वांगसम आकृति का उदाहरण कि समान त्रिज्या के जितना भी वृत्त है सबकी होगा सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम हो जाएगा। इसके अलावा देखो दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि समान कोण त्रिभुज, हाँ, समान भुजा वाले त्रिभुज सभी वर्ग, यहाँ वर्ग है, एगो भुजा के बात कर रहे हैं तो सभी वर्ग। तो यहाँ पे उदाहरण देने को कहता है तो दो को लिखते हैं। दूसरा कहता है कि आकृति सदृश होना चाहिए और साथ ही साथ सर्वांगसम होना चाहिए। तो सदृश का मतलब हम कल बताए थे, सदृश मतलब देखने में सेम, देखने में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ की होना चाहिए, सर्वांगसम भी। ये क्वेश्चन 2 नंबर का कहता है। तो देखो जो समान त्रिज्या के वृत्त थे वो सब देखने में सेम लगेगा कि नहीं। जैसे देखो ये छोटा सा मान लो ये वृत्त है और एगो बड़ा सा वृत्त है, तो दोनों आपस में की है, दोनों आपस में सदृश है यानी कि समरूप है। देखे में छोटा है ये बड़ा है लेकिन देखे में दोनों सेम है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम इतना बड़ा है, मेरा इतने को फोटो निकालेगा तो हम जैसा है वही फोटो है, तो दोनों के दोनों की कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन कह रहा है कि समरूप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सर्वांगसम होना चाहिए। यानी सर्वांगसम होने के लिए जैसा दिख रहा है वैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जितना बड़ा ये चीज है ना उतना ही बड़ा ये होना चाहिए, ठीक। देखो सर्वांगसम का पहचानने का एक नियम याद रखना कि एक आकृति नीचे रखेंगे या दूसरा आकृति ऊपर पे रखेंगे, अगर दोनों एक दूसरे को अच्छा तरह से ढक लिया तो दोनों आपस में की है सर्वांगसम। जिसे सिक्का देखो, एक सिक्का है और उसके ऊपर दूसरा का सिक्का रख दिए तो दोनों पूरा एक दूसरे को एक तरह से की ढक लेता है, तो दोनों आपस में की है सर्वांगसम। तो यही वाला चीज हो जाएगा इसमें भी, यही दोनों चीज, ठीक है। जो 1 नंबर बताए ना इसमें ये वाला वही होती है, ठीक है। इसमें भी क्यों, क्योंकि जो आकृति सर्वांगसम है वो पक्का सदृश होगा ही, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब की हुआ सभी अंग समान, सब कुछ की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब सब कुछ बराबर है तो देखेंगे भी सब कुछ सेम लगेगा कि नहीं, लगेगा ही, ठीक। तो याद रखना कि जो आकृति सर्वांगसम है वो आकृति सदृश है, लेकिन जो सदृश है वो सर्वांगसम हो भी सकता है और सर्वांगसम नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक छोटा है और ये एक बड़ा है, ये दोनों आपस में समरूप है लेकिन सर्वांगसम है क्या, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, इसका त्रिज्या छोटा है लेकिन इसका त्रिज्या बड़ा है, लेकिन सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर नहीं, यानी सदृश तो है लेकिन सर्वांगसम ये नहीं। लेकिन जो सर्वांगसम है वो पक्का सदृश होगा। जैसे देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों अगर सर्वांगसम मान लो कि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, 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 तो सब ये देखो पहला अंग दूसरा अंग तीसरा, यानी तीनों के तीनों भुजा ही दूसरा के बराबर है। जितना बड़ा ये कौन उतना ही बड़ा ये सब बराबर है। तो ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम के साथ साथ समरूप भी, यानी देखने में भी सेम है और सब अंग बराबर भी है, तो इसको सर्वांगसम भी बोलेंगे और समरूप भी बोलेंगे। तो जो सर्वांगसम है वही सर्वांगसम और सदृश दोनों है। इसका जो आकृति लिखा है मतलब जो उदाहरण लिखा है वो यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। अब तीसरा कहता है ओ सदृश आकृति। ओ सदृश आकृति मतलब जो सदृश नहीं, यानी कि जो बराबर नहीं है। अच्छा देखो ओ सदृश आकृति कह रहा कहेंगे, मान लेते हैं कि ओ सदृश आकृति के एग्जाम्पल में ए को ले लेते हैं, एक त्रिभुज
तथा एक वृत्त कभी सदृश होगा। एगो देखो, एगो त्रिभुज ऐसा होता है और वृत्त ऐसा होता है, कभी देखेंगे सेम लगेगा? नहीं लगेगा, बराबर नहीं। दूसरा बोल लेंगे क्या, मान लो कि दो गो त्रिभुज है, एगो ले लिए समकोण त्रिभुज और एगो ले लिए अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण है, अभी अधिक कोण है, तो दोनों देखने में सेम लगेगा? नहीं लगेगा। तो लिख देंगे एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो ये सब तीनों जल्दी से लिखो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो फटाफट लिखो जल्दी से। चलो रे, आवाज लाने कर रहा ना, देखो समझो, सब शांत होकर इधर देखो। और नंबर 4 है, ठीक है। 4 नंबर में कहता है कि बता ये दोनों आकृति जो है समरूप है कि नहीं। यही समरूप है ना बोल रहा है, तो समरूप है भैया। अरे है कि नहीं, कैसे है ये जानना है, ठीक है। इसका आधार है। हाँ देखो, कल हम बताए थे कि समरूप तभी होगा जब पहले देखेंगे कि दोनों के भुजा की संख्या सेम है कि नहीं। तो देखो, तो ये 1 2 3 दोनों के दोनों क्या है, त्रिभुज। साथ ही साथ ये दे रखा है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज है, तब एक ही चीज देखना है कि देखो, जैसे ये कितना है 4 था, ये कितना है 8, यानी इसके डबल है ना, तो सब के सब डबल होना चाहिए। समानुपाती। तब देखो, एक नीचे वाला कितना है 3 के नीचे तो कितना है, 6, तो इसका मतलब ये भी डबल है। अब ये देखो कितना है 5 नीचे आई कितना है, यानी सब एक दूसरे के डबल है कि नहीं, डबल है तभी लिखेंगे सर्वांश में। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ये कितना है ए बी, लिखेंगे कि दोनों आकृति ए बी दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज सर्वांश होंगे, सम होंगे यदि क्या, इसका क्या है मतलब, त्रिभुज एबीसी बराबर, ये दोनों के दोनों सर्वांशम होगा कब, जब इसकी सबका भुजा की होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। यानी कि ये दोनों का कितना है, ए बी है, ए बी बराबर, ए बी अब बटे इसका लेंगे कितना है पी क्यू। देखो, जो ये दोनों का रेशियो है वही टोटल का रेशियो होना चाहिए। अब इसका देखो कितना है बी सी, अब बटे में इसका कितना लेंगे क्यू आर, बराबर में इसका कितना है ए सी और इसका कितना है पी आर। अगर इस सब के सब बराबर पी आर है ना, अगर कट करने पे इस सब के सब अगर बराबर आ गया तो लिख देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांशम। अगर बराबर नहीं आया तो सर्वांशम नहीं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, देखो ए बी का मान कितना देखे 4 है ना, और नीचे में ए पी क्यू पी का मान 8, बी सी का मान बताना कितना है, बी सी का मान 3 है, और क्यू आर का मान कितना है 6। इसी तरह से ए सी का मान देखो कितना है, और पी आर का मान कितना है 10। अब देखो, ये काटो तो कितना होगा 1/2, ये भी काटो तो 1/2, ये भी काटो तो 1/2, यानी सब 1/2 आया कि नहीं। अगर सब 1/2 आया यानी सब का रेशियो सेम है, तो लिखेंगे कि यह सर्वांशम है, ठीक है। नीचे लिख देंगे यह सर्वांशम है, सर्वांशम नहीं, समरूप। देखो, अच्छा, ये सर्वांशम कब होता, जब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, 10 है तो ये भी 10, तब उस सर्वांशम हो जाता, और साथ ही साथ समरूप भी होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, समरूप, ठीक है। लिखो, अच्छा देखो, ये जो नीचे लिखे ना इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एगो वाला मान लो ये ऊपर लिखे तो ये वाला चित्र वाला अगर ऊपर लिखेंगे तो वो वाला चित्र वाला भी ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से उतारो, कुछ गड़बड़ है तो बताओ। चलो देखो, 5 नंबर इसमें भी कहता है कि बताएं कि ये दोनों के दोनों समरूप है कि नहीं है, ठीक है। तो समरूप होने के लिए क्या बताए थे, अच्छा ये दोनों बोल दिया है आयत, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है आयत। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का रे 90 डिग्री, यानी कि सब कोण है कितना 90 का। तो कोण को तो देख लिए, अब कोण के अलावा क्या बच गया, भुजा देखेंगे सेम अनुपात में है कि नहीं। तो भुजा देखो, ये वाला इधर वाला कितना है 2 सेंटीमीटर, नाम की है एसपी, क्या नाम है एसपी, ठीक है। और ये वाला कितना है, अच्छा इधर वाला एसपी है, तो इसका नाम क्या है बोलो तो डीए, ठीक है। इसी तरह से अब इसका नीचे वाला देखो कितना है पीक्यू, और इधर वाला बताओ कितना है ए बी, ऐसा है। अब देखो एसपी का नाम करते हैं, मतलब कितना है मान 2,
और डी ए, डी ए का मान देखो कितना है, पी क्यू का मान देखो कितना है, और ए बी का मान कितना है। 2/5 कभी कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये कट सकता है 2/5 से। 2/5 क्या करते हैं, 2 मरते हैं मतलब, तो देखो ये भी 2/5, ये भी 2/5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों दोनों समरूप है। तो लिख देंगे दोनों आकृति क्या है, समरूप है। समरूप। जल्दी से लिखो फटाफट, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो लिखो। चलो देखो अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है कि बताएं ये दोनों दोनों समरूप है कि नहीं। अच्छा देखो ये कितना है, 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और सबके सब 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो जब कोई चतुर्भुज रहे सबके सब 90 डिग्री और सब भुजा बराबर रहे तब वो हो जाएगा वर्ग। कौन सी आकृति है ये, वर्ग। लेकिन दूसरा देखो तो ये कितना है, ये 2, ये 2, ये 4 और ये 4, और सबके सब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो वर्ग और आयत में यही एक अंतर है कि अगर चारों भुजा बराबर रहे तो वर्ग, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा। देखो ये 4, ये भी 4, 4 4 है ना, ये दोनों भी 2 2, ठीक है। तो ये क्या है, आयत। अच्छा बताओ वर्ग और आयत कभी भी देखने में एक जैसा लगेगा नहीं, ताकि देखो ये इसका सब चारों के चारों भुजा बराबर रहेगा और इसका चारों भुजा बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये समरूप नहीं है। ऐसे भी देखो तो इसका ई कितना है, 5 है, आई 2 है, तो 5/2 और एक बार 5/4, तो कभी बराबर होगा। तो इसमें से सीधा लिख देंगे क्या कि यह समरूप नहीं, यह समरूप नहीं है। नहीं लिखो फटाफट, सही से लिख लेना, हम जैसे पीछे लिख दिए। जल्दी से, ये सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है। चल देखो समझो इधर, 7 का पहला जो है ना कहता है कि ऐसे बना दिया है, कैसे, पहला जो पारा है ना ये एडजेक्ट जो है ना आयत है। देखो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 4 और यहाँ भी 4, लेकिन दोसर का इससे तनी टेढ़ा करके देखो, इससे बनाया ना, ऐसे इसमें भी ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है और ये भी 4 है। नाम जो भी है लिख लेना, ठीक है, समझ जाना। देखो ये दो, अच्छा पूछ रहा है समरूप है कि नहीं, समरूप मतलब उसका रूप सेम होना चाहिए। बताओ रूप सेम है दोनों, नहीं, देखो ये लग रहा है ये सीधा भारी टेढ़ा इससे, तो कभी भी समरूप होगा नहीं होगा। समरूप होने के लिए देखो ये तो 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, ये 4 है और ये भी 4 4 तो है, ये तो ठीक है कि 4 4 है, 2 2 है। लेकिन इसके अलावा हम बताए थे कि संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। ये आयत है, सब कोण कितना है, 90 90 का, कितना है 90 90 का, ठीक। लेकिन इसका बताओ ये 90 का होगा, ये 90 का होगा नहीं, 90 से ज्यादा और कम का है। तो पहला का लिख देंगे न, 7 के नंबर 1 का लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं, ऐसे लिख देना नहीं। चलो दूसरा देखो। अच्छा दूसरा का देखो कि बहुत अच्छा फिगर बनाया है, हमसे नहीं बनेगा तो देखो इससे चल नहीं रहा है, गिलास है भैया देखो। चल देखो हल्ला नहीं करो, देखो देखो ये है ऐसे करके, अब मजा आया, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। आएगो सेम और है लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं। अच्छा कोई देख के बताओ तो समरूप होगा कि नहीं, देखने में सेम लग रहा है ना। अच्छा देखो ये कितना है, हल्ला नहीं करो, 1.5 है और ये 2.5 है, ये 2.4 है और ये जो है ना अपना 2.1 है, ऐसा है। अच्छा ये देखो ये 105 डिग्री, ये है 85 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये वाला कितना बच गया 100 डिग्री। इधर भी से हाँ पूरा मिला के 360 डिग्री होगा। हाँ पूरा नहीं, हाँ 360। देखो ये भी है 105 डिग्री और ये है 85 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये है 100 डिग्री। देखो सबसे पहला नियम समरूप होने के लिए कि भुजा के संख्या सेम होनी चाहिए। तो ये भी 4 गो है, ये भी 4 गो, 6 गो है, ये भी 4 गो, ये भी 4 गो। दूसरा बात कि संगत कोण बराबर, ए लड़के भी नहीं लिखो, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। देखो 85 85, नीचे वाला 105, यहाँ भी 105, यहाँ 70, यहाँ भी 70, यहाँ 100 और यहाँ भी 100। लेकिन अब भुजा देखेंगे, भुजा देखो कितना है 4.2 है, समरूप नहीं है।
4.2 है। इसके अलावा इधर वाला कितना है 4.8 है, नीचे वाला 3 0.3 और इधर वाला कितना है 5। अब देखेंगे कि इसका जो है भुजा समान अनुपात में है कि नहीं। ठीक है, देखो पहले ही देखो कितना है 2.1, लेकिन इसके इधर वाला कितना है 4.2। अरे देखो ये दुगना नहीं है, मान लो ये 21 है तो ये कितना है 42 डबल है। अगर ये पहला वाला डबल है तो सब डबल होनी चाहिए। ये देखो डबल है तो ये देखो 4 ये कितना है 24 है, 24 2.4 है, मान लेते 24 है तो ये 48 देखो डबल है कि नहीं। ये देखो ये कितना है 2.5 तो 2.5 के 2 बार है कि नहीं 5। ये 1.5 है, 1.5 के 2 बार है 3, यानी कि एक और 2 बार है तो सब की होना चाहिए 2 बार होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों जो है शर्त पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है समरूप है। लिखेंगे कि ये समरूप है, समरूप। चलो लिखो, देखो तुम लोग ये पूरा अभी आकृति नहीं उतारना, 1 नंबर के लिख देना समरूप नहीं है, 2 नंबर के लिख दो समरूप है, फटाक से लिखो, लेट नहीं मिटा ले। ये आकृति तुम्हारे बुक में दिल है और इसमें पहला में समरूप है नहीं है, दूसरा में समरूप है, मिटा देते हैं। ठीक है, ये लड़का बोलो ना, इधर समझो। ए पीछे नहीं देखो, यहाँ देखो। तो देखो अब 7 के नंबर 3 बता रहे हैं हम। ठीक, 7 के नंबर 3 में कहता है कि ई 4 को दिख रहा है सबको अभी तक तो वीडियो वाला कहेगा दे दो देखे करना कर। चल देखो इधर देखो, मारो खाएगा समझा, दिमाग में काम करते हैं। देखो इसमें नंबर 3 में दे रखा है ABCD नाम है। ठीक है, ABC आई चारों के चारों 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। लेकिन ये कितना, ये 3 है तो ये 3.5 है, ये 3 है तो ये कितना है, ये भी 3.5। इसके आमने सामने वाला बराबर, इसके आमने सामने वाला बराबर, यानी नहीं लग रहा है कि आयत है आमने सामने। आई चारों चारों बराबर तो वर्ग है। तो अभी जस्ट पहले बताएं कि आयत और वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा देखो तो ये 3 है आई 3 है तो जितना ई है उतना ही ई है, बराबर है तो सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन ये 3 है तो ये 3.5 है तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे कि समरूप नहीं, समरूप नहीं, इससे कट मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन नंबर 4 देखो तो, नंबर 4 आकृति देख के बताओ तो क्या लग रहा है। आकृति 4 देखो जल्दी से, दिखा सबको, नहीं दिखा तो यहाँ देखो। दिखा लेकिन बस खाली एंगल में थोड़ा टेढ़ कर दिया है। अच्छा देख के नहीं पता चल रहा है कि है कि नहीं समरूप है भैया। समरूप तुमको लग रहा है। देखो समरूप तो है, समरूप मतलब एक डिक्शन है, एक डिक्शन देखो, एक डिक्शन लग रहा है। लेकिन काटेंगे तो आ जाएगा। हाँ 4.2 है तो इसको इधर से 2.1 आ सकता है। देखो ये सब ये 2.1 है, चारों चारों 2.1 है, ये चारों चारों 4.2 है। लेकिन सिर्फ ये देखो इसमें भी 4 गो है, इसमें भी 4 गो भुजा, इसके डबल ये है, सब डबल है कि नहीं डबल। लेकिन ये देखो कि कोण बराबर है, यहाँ पे कोण सीधा है तो 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होगा नहीं, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ऐसी सीधे देखने में नहीं लग रहा है, ये चौकुट है, ये कैसे टेढ़ नांगर है, तो ये भी समरूप नहीं है। तो लिख देंगे समरूप नहीं। ठीक है, 6.1 कंप्लीट। चलो लिखो जल्दी से, टोटल हिसाब हम ही लिखो। पकड़ो की नाम है